मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं क्लास 10th का हिंदी बुक का अ, पद खंड का राम बिनु बीथे जग जन्म गुरु नानक जी का रचना है वो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं गुरु नानक जी के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो 2 वीडियो आ चुका है इन पे और ये शायद तीसरा वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ता हूँ मैं। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। मतलब कि गुरु नानक जी की बात हो रही है। गुरु नानक जी निर्गुण निराकार के, नहीं कि निर्गुण ईश्वर और निराकार ईश्वर। निराकार का मतलब कि वैसा ईश्वर जिसका आकार नहीं है, ठीक है, निराकार है। वैसे ईश्वर के, निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा का प्रमुख कवि है। ठीक है, पूछा जाएगा या कहेगा गुरु नानक जी का परिचय दीजिए, तो नाम तो लिखिएगा ही, साथ में जन्म तिथि है, माता पिता का नाम लिखिए, साथ में एक पॉइंट भी जोड़िएगा कि गुरु नानक जी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। यानी कि हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। पर पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना डूबे उदागार हैं। यानी कि इनके जो रचीन है, क्या बोलते हैं कि इनके रचनाकार हैं, उनमें पंजाबी मिश्रित भाषा ब्रज भाषा में देखने को मिलेंगे। यानी कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखे हैं वो सच्चे हृदय की भक्ति भावना में उजागर करते हैं। यानी कि आपको भक्ति, अपने अंदर के भक्ति भावना ऐसे उजागर करते हैं कि आप भक्ति में डूबने का इच्छा करेगा। ठीक है, इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। कर रहे हैं, देखिए कि इनका जो रचना है ना, इनके रचना में आपको कबीर की तरफ प्रखर, यानी कि कबीर की तरफ जो तुरंत सबको दिखने वाला, उस टाइप से आपको सामाजिक विद्रोह भावना भले न दिखाई दे पड़ती हो। यानी कि इनके जो रचना होते हैं उनमें आपको धर्म उपासना के कर्म कांड नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सांप्रदायिक स्वरूप को भी नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना करते हुए या सामाजिक भेदभाव ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। तो इनके रचना में क्या देखने को मिलेंगे? तो इनकी रचना में आपको प्रेम के आधार पर जो सहज सद्भाव है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। सॉरी, आंसर नहीं, मतलब कि इसका अर्थ है सांप्रदायिक स्वरूप का मतलब होता है कि एक जात दूसरे जात को नीचा दिखाता है, प्रताड़ित करता है या प्रयत्न करता है। यानी कि मतलब कि छोटे छोटे जात के लेवल पे, धर्म के लेवल पे जो क्या बोलते हैं भेदभाव होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग सांप्रदायिक भेदभाव कहते हैं। यानी कि सांप्रदायिक का मतलब ये हो गया, मतलब कि संप्रदाय में भेदभाव। तो ये सब जो है, यानी कि धर्म उपासना के आधार पर भेदभाव, धर्म उपासना के में जो कर्म कांड है उस पे, वो सब इनके गुरु नानक जी की रचना में नहीं मिलते। बल्कि मिलते तो क्या है कि प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव, यानी कि प्रेम के आधार पर सभी जगह सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा, यानी कि सबको समान रूप से प्रतिष्ठा देखने की भावना मिलती है। ठीक है, नानक के पद, यानी कि गुरु नानक के पद जो है, यानी कि पंक्ति वास्तव में प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यानी कि गुरु नानक जी के जो रचना है उनमें प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नानक के 2 ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय में राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। ठीक है, मतलब कविता देखिएगा तो कविता 2 तरह के, राम नाम बिनु बीथे जग में एक पद हो गया। ठीक है, और दूसरा पद जो है, पंक्ति बोल देंगे उनको, तो वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, नीचे वाला हो गया आपको दूसरा पद, ऊपर वाला पहला पद हो गया। तो गुरु नानक जी के जो है प्रथम पद में आपको प्रेम भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यानी कि प्रथम पद में आपको बाहरी वेशभूषा क्या है, कर्मकांड क्या है, वो सब दिखाया गया है।
कि कैसे लोग कर्म कोई सच्चे हृदय से न बल्कि कर्म कांड से, बाहरी वेशभूषा से आराधना करते हैं, जिनको वो खराब बताया हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके स्थान पर ये भी बताया हुआ है कि सर्व सच्चे हृदय से कीर्तन करना चाहिए, ठीक है, सच्चे मन से। क्योंकि नाम कीर्तन से ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा जा सकता है। क्योंकि उनका मानना था गुरु नानक जी का कि सच्चे मन से ही, राम नाम के कीर्तन से ही आपको जो वास्तव में दुख है, ठीक है, उससे आपको शांति मिलेगा, दुखमय जीवन से आप पार हो पाइएगा, क्योंकि सच्चे मन से कीर्तन कीजिएगा तो, ठीक है। और वैसे नहीं तो कर्म कांड करके, जैसे कि तरह कर्म कांड आता है, कर्म कांड आप समझ है ना, पूजा पाठ में जो नियम कानून होता है, जैसे हनुमान आराधना में ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लाना है, खिलाना है, ये वेशभूषा धारण करना है, वो सब कर्म कांड होता है। तो उसके स्थान पर ये कहते हैं कि नहीं, इनके स्थान पर बल्कि गुरु नानक जी कहते हैं कि सीधे सच्चे मन से ईश्वर की आराधना कीजिए, तभी आपको ये दुखमय जीवन जो है उससे पार हो पाइएगा, आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। आगे पढ़िए क्या चीज़ है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। कह रहे हैं कि दूसरे पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, यानी कि दूसरा पद में बताए हुए हैं, पढ़ना भी है, हम पढ़ाएंगे आपको भी इसके बाद, कि दूसरे पद में जो है कि व्यक्ति को सुख दुख में एक समान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सुख है तो पैसा लुटा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, अब पैसा कम हो जा रहा है तो बस गरीब जैसा रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बता रहे गुरु नानक जी, कह रहे कि आपको सुख हो दुख हो सब में आपको एक ही जैसा भावना रखना है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति से नहीं हो सकता है, पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, पैसा कम रहेगा तो खर्चा बहुत कम करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है फिर भी नॉर्मल खर्चा करें, पैसा जा रहा है फिर भी नॉर्मल खर्चा करें, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये करे कि नहीं, आपको स्थिति कैसे भी हो, सुख वाला हो दुख वाला हो, सब में आपको एक ही जैसा क्या बोलते हैं आपको रूप रखना है, जीवनचर्या जीना है, ठीक है, मतलब उदासीन रहना है, तभी आप मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल प्राप्त कर पाइएगा, ठीक है। और इस प्रकार कहते हैं कि संत कभी गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर, संत कभी गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। और लास्ट में संत कभी जो है, यानी कि कभी गुरु नानक जो है, गुरु नानक जी वो गुरु की कृपा प्राप्त करके, यानी कि गुरु की कृपा प्राप्त करके वो गोविंद में एकाकार होना चाहता है। गोविंद मतलब यहाँ पे भगवान को बताया गया है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह नहीं पढ़े हुए हैं, पंजाबी लोग को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद मतलब ईश्वर की बात हो रही है। तो कवि जो है गुरु की कृपा से, यानी गुरु की कृपा करके, आराधना करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके वो गोविंद से एकाकार, यानी कि भगवान से मिलने में एकाकार हो गए, होने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह यह इसका पाठ को ख़त्म हो गया, और कल से मैं इसका चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अब आज सबको थोड़ा बहुत पता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।